हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द जीनियस फिजिस्ट। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ यूनिट नंबर 16। हमारे पास प्रॉब्लम गिवन है, अ गैस अंडरगोस एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन एट कांस्टेंट टेंपरेचर ऑफ 300 केल्विन। इफ गैस एब्जॉर्ब्स 500 जूल ऑफ हीट ड्यूरिंग प्रोसेस, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द गैस। सपोज करें हमारे पास एक कंटेनर अवेलेबल है, दिस इज अ कंटेनर। इस कंटेनर में हमारे पास गैस है, ओके और इस कंटेनर को हमने जो टेम्परेचर दिया है वो कांस्टेंट टेम्परेचर वो है 300 केल्विन। ओके, टेम्परेचर क्या है? 300 केल्विन। मतलब जो चेंज ऑफ टेम्परेचर होगी वो क्या होगी? 0 केल्विन होगी। टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, 300 केल्विन होगा। ओके, कहा गया है कि प्रोसेस कौन सा है? आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है और हम इसको प्रोवाइड करते हैं हीट एनर्जी। वो है हमारे पास इफ अ गैस एब्जॉर्ब 500 जूल ऑफ हीट। इसको हम हीट प्रोवाइड करते हैं, वो जज़ब करते हैं नियर अबाउट जो डेल्टा क्यू है वो है 500 जूल। इतनी हीट एनर्जी जज़ब करती है। हमसे पूछा गया कैलकुलेट द वर्क डन बाय दिस गैस। ये गैस कितना काम करेगी? हाउ मच दिस गैस कैन वर्क। इसका हमें वर्क डन मालूम करना है। Okay, so simply according to first law of thermodynamics, you know very well that delta Q is equal to delta U plus में delta W। Okay, तो delta Q हमारे पास क्या है? 500 जूल। हमसे पूछा गया कैलकुलेट द वर्क डन। इसका वर्क क्या होगा? व्हाट विल बी इट्स वर्क डन। तो हमें ये चीज मालूम करनी है इसका वर्क। तो याद रखिए हमारे पास एनर्जी क्या गिवन है वो है 500 जूल है और इंटरनल एनर्जी क्या होगी? आइसोथर्मल प्रोसेस है। सो कीप इन माइंड इन आइसोथर्मल प्रोसेस द इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज एक्चुअली इक्वल टू 0। उनकी जो गैस है मॉलिक्यूल्स की जो इंटरनल एनर्जी होती है आइसोथर्मल प्रोसेस में वो क्या होती है? वो 0 के बराबर होती है, 0 जूल होती है। प्लस में डेल्टा W, इट मींस डेल्टा W विल बिकम्स इक्वल टू 500 जूल। ओके, तो मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस है इसमें जो भी एनर्जी होती है वो कन्वर्ट होती है किसमें? वर्क डन में। इसी आइसोथर्मल प्रोसेस में जो हमारे पास वर्क डन होता है वो मैक्सिमम होता है। इज इट ओके? तो इसका ये करेक्ट ऑप्शन है आंसर है, ठीक है, 500 जूल। ओके, फोकस करें 16.2 पर। 16.2 में कहा गया है कि अ पिस्टन कंप्रेस गैस एट एडियाबेटिकली if initial volume is 0.02 meter cube and final volume is 0.01 meter cube and initial pressure is 200 kilopascal, determine the final pressure, assume gas behaves ideally। सिंपल प्रॉब्लम है। हमारे पास एक सपोज करें कोई कंटेनर है जिसमें गैस अवेलेबल है, दिस इज अ गैस और इस गैस का जो इनिशियल वॉल्यूम है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 0.02 मीटर क्यूब। फिर हम क्या करते हैं? इसको कंप्रेस करते हैं एडियाबेटिकली। अब पिस्टन कंप्रेस गैस एडियाबेटिकली, हम इसको क्या करते हैं? एडियाबेटिकली कंप्रेस करते हैं। तो कंप्रेस करने से उसके वॉल्यूम में चेंज आएगी। कंप्रेस करेंगे मतलब ये हुआ कि प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा। वो वॉल्यूम क्या कम हुआ है? वो वॉल्यूम हमारे पास 0.01 मीटर क्यूब। ओके, और जो हम इनिशियली प्रेशर प्रोवाइड करते हैं वो इनिशियल प्रेशर हमारे पास क्या है? 200 किलो पास्कल है, 200 किलो पास्कल है। हमसे पूछा गया है कि व्हाट विल बी इट्स P2, इसका प्रेशर क्या होगा? डिटरमाइन द फाइनल प्रेशर, इसका फाइनल प्रेशर क्या होगा? तो सिंपली हम यहाँ यूज कर सकते हैं बॉयल्स लॉ। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। हमें क्या चाहिए? हमें P2 चाहिए। वी आर इंटरेस्टेड इन P2। सो P2 इज इक्वल टू P1 V1। ये V2 यहाँ डिवाइड कर देते हैं, क्या करेगा? मल्टीप्लाई। सो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट P2। सो P1 इज एक्चुअली इक्वल टू, P1 हमारे पास क्या है? 200 किलो पास्कल है और जो V1 है, V1 क्या है हमारे पास? 0.02 V1 जी 0.02 मीटर क्यूब है और जो हमारे पास V2 है वो क्या है हमारे पास? 0.01
मीटर क्यूब है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा 400 किलो पास्कल। ओके, दिस विल बिकम्स इक्वल टू 400 किलो पास्कल। दिस विल बी इट्स प्रेशर। प्रेशर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है, क्योंकि देखिए पहले वॉल्यूम क्या है 0.02, वॉल्यूम ज्यादा है, फिर क्या हुआ वॉल्यूम कम हुआ है। जब वॉल्यूम कम होता है इसका मतलब ये हुआ कि हमने प्रेशर बढ़ा दिया है, तभी ये वॉल्यूम कम हुआ है। सो दैट्स व्हाई इनिशियल प्रेशर इज एक्चुअली इक्वल टू 200 किलो पास्कल एंड सेकंड वन प्रेशर इज एक्चुअली इक्वल टू 400 किलो पास्कल। ओके, ये नोट कर लें। ओके स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम नंबर 16.3। प्रॉब्लम में सिस्टम अंडरगोस एन आइसोबैरिक प्रोसेस। कोई सिस्टम है जिसको हम लेकर रहते हैं अंडर आइसोबैरिक प्रोसेस। इसका मतलब ये हुआ जिसमें चेंज ऑफ प्रेशर क्या होगी, जीरो होगी, मतलब प्रेशर कांस्टेंट होगा। ओके, वेयर प्रेशर इज कीप्ड कांस्टेंट एट 150 किलो पास्कल। उसका प्रेशर क्या रखते हैं हम, 150 किलो पास्कल रखते हैं। जो चेंज ऑफ प्रेशर वो क्या हो, उसमें जीरो, मतलब प्रेशर कांस्टेंट होगा, आइसोबैरिक प्रोसेस है। इफ वॉल्यूम इंक्रीजेस फ्रॉम 0.05 मीटर क्यूब टू 0.08 एम क्यूब, मतलब जो इनिशियल वॉल्यूम है उसका वो क्या है, वो है 0.05 मीटर क्यूब, और जो इसका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है वो क्या हुआ है 0.08 तक इंक्रीज हुआ है, 0.08 तक इंक्रीज हुआ है। ये नहीं हुआ है, जो इंक्रीज हुआ है वो क्या हुआ है 0.03 हुआ है, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक आने में हमें 3 पॉइंट चाहिए, 0.03 चाहिए, तो यहां तक आने के लिए हमें 0.03 वॉल्यूम चाहिए। ओके, तो मतलब जो वॉल्यूम हुआ है टोटल वो है 0.08। हमसे पूछा गया कैलकुलेट हीट एडेड टू द सिस्टम। हम सिस्टम में कितनी हीट ऐड कर सकते हैं इफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी इज 150 जूल। अगर हमारे पास जो चेंज इंटरनल एनर्जी वो क्या है, हमारे पास 150 जूल है, तो सिंपल है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डेल्टा क्यू इज इक्वल डेल्टा यू प्लस में डेल्टा डब्ल्यू। ओके, तो यू नो वेरी वेल दैट डेल्टा यू इज एक्चुअली इक्वल टू 150, और हमने ये पढ़ा है वर्क इज इक्वल टू पी डेल्टा वी, चेंज इन वर्क इज इक्वल टू पी डेल्टा वी, तो हम पी डेल्टा वी लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पर P का वैल्यू क्या है, हमारे पास 150 है, तो आप डायरेक्ट वैल्यू प्लेस कर लें यहाँ, या इधर लिख लेता हूँ, स्टेप बढ़ा लेते हैं। प्रेशर क्या है हमारे पास 150 किलो पास्कल, किलो का मतलब ये 1000, ठीक है, तो मैं इसको टोटल लिख लेता हूँ। ओके, और जो वॉल्यूम में चेंज है वो चेंज मालूम करनी है, 0.08 माइनस में 0.05। ओके, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 150, तो ये आ जाएगा 15,000 एंड दिस विल बिकम 0.03। जब ये हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका जवाब आएगा 450, तो 150 ये, इसका आप सॉल्व करेंगे तकरीबन जवाब आ जाएगा 450 जूल। तो आपके पास जो टोटल जो वर्क आएगा हमारे पास 150 प्लस 450 यू विल गेट 600 जूल। जवाब क्या आएगा, आपको क्या मिलेगा 600 जूल। सो दिस इज करेक्ट वन। ओके, फोकस करें 16.4 पर। 16.4 में कहा गया है ड्यूरिंग इन आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक, कोरिक का मतलब ये है जिसमें वॉल्यूम चेंज ना हो, चेंज ऑफ वॉल्यूम जीरो के इक्विवेलेंट हो। ओके, यहाँ पर देखिए प्रेशर कांस्टेंट रखा था, आइसोकोरिक में जो वॉल्यूम में चेंज होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। मतलब जो भी डेटा हमें मिलेगी आइसोकोरिक में वो डेल्टा क्यू बराबर किसकी होगी, डेल्टा यू के बराबर होगी। सर समझ में नहीं है, रिपीट कर लेता हूँ भाई। देखिए प्रोसेस कौन सा है हमारे पास, आइसोकोरिक है, तो फर्स्ट लॉ यूज करें डेल्टा यू प्लस में डेल्टा डब्ल्यू। मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास चेंज ऑफ वर्क डन है वो बराबर है पी डेल्टा वी का। यहाँ पर प्रोसेस कौन सा है, आइसोकोरिक। आइसोकोरिक उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें चेंज ऑफ वॉल्यूम क्या हो, जीरो। तो यहाँ पर अगर चेंज ऑफ वॉल्यूम हम जीरो लें तो ये सारा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो भी अगर वर्क गिवन है तो वर्क किसके बराबर होगा, इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा। अगर इंटरनल एनर्जी गिवन है तो वो किसके बराबर होगी, वो वर्क के बराबर होगी। ओके, तो अब देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ड्यूरिंग एन आइसोकोरिक प्रोसेस द इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस इज इंक्रीज बाय 300 जूल।
जो उसकी इंटरनल एनर्जी है वो कितनी इंक्रीज हो चुकी है, 300 जूल इंक्रीज हो चुकी है। हमसे पूछा गया इफ नो वर्क इज डन, यहाँ पर वर्क नहीं होगा, क्यों वर्क नहीं होगा, वे चेंज ऑफ वॉल्यूम क्या है, जीरो, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। अगर वॉल्यूम की चेंज जीरो होगी तो जाहिर सी बात है पिस्टन आगे पीछे मूव नहीं करेगा, इट मींस इट विल नॉट डिस्प्लेस, वो डिस्प्लेस नहीं कवर करेगा। सो दैट्स व्हाई इट्स वर्क डन विल बिकम्स इक्वल टू जीरो। सो हमने जो भी इसको इंटरनल एनर्जी प्रोवाइड की है वो बराबर किसके होगी, वो बराबर होगी उसके वर्क डन के बराबर होगी। ओके, तो हमारे पास कितनी है, डिटरमाइन हीट एडेड टू द सिस्टम, इसकी इंटरनल एनर्जी क्या है, वो इसकी इंटरनल एनर्जी है हमारे पास, ये हमारे पास कंडीशन है, इंटरनल एनर्जी गिवन है वो क्या है 300 इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। तो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल 300 जूल विल बी करेक्ट वन। ओके, ये नोट कर ले। अब हम डिस्कस करते हैं 16.5 प्रॉब्लम। प्रॉब्लम में कहा गया है गैस अंडरगोज अ साइक्लिक प्रोसेस, कोई गैस है जिसको हम साइक्लिक प्रोसेस में लेकर आते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि मुख्तलिफ प्रोसेस से उस गैस को क्रॉस करवाएंगे। ओके, साइक्लिक का ये मतलब होता है स्टार्टिंग एट पॉइंट ए, कोई ए पॉइंट से हम गैस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ये पॉइंट ए है, उसको साइक्लिक करवा लेते हैं, रिसाइकिल करवा लेते हैं विथ वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पर ए पॉइंट पर इसका वॉल्यूम क्या है, सपोज कर इसका वॉल्यूम 0.02 मीटर क्यूब, गोइंग टू बी, किस तरफ जा रही है, बी की तरफ जा रही है, आइसोकोरिक हीटिंग, इट मींस देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, बी की तरफ तो गई मगर यहाँ पर इसके वॉल्यूम में चेंज नहीं आई, वॉल्यूम क्या ये सेम ही है, मतलब यहाँ पर भी जो चेंज ऑफ वॉल्यूम है वो क्या है, जीरो है, ठीक है, आइसोकोरिक हीटिंग। ओके, देन टू सी आइसोथर्मल प्रोसेस, फिर क्या होता है, सपोज कर लेते हैं बी से किस तरफ आई, सी पॉइंट की तरफ आई, मगर कौन सा प्रोसेस है यहाँ पर, आइसोथर्मल है, इट मींस देयर विल बी नो चेंज ऑफ टेम्परेचर, चेंज ऑफ टेम्परेचर विल बिकम्स इक्वल टू 0 केल्विन, टेम्परेचर की चेंज क्या होगी, 0 केल्विन होगी, या 0 डिग्री सेल्सियस ले लें आप, ठीक है, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। एंड फाइनली बैक टू ए, फिर दोबारा ए की तरफ आती है, सपोज करें ये इधर से फिर ए की तरफ आई, लास्ट में सी टू ए की तरफ आई। इफ हीट एडेड ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस, जब आइसोथर्मल प्रोसेस हुआ है, इस प्रोसेस के दौरान अगर हम इसमें हीट ऐड कर लें, मतलब ये हुआ अगर हम इसमें Q1 हीट ऐड कर लें, कितनी, 100 जूल, ओके, एंड हीट रिजेक्टेड ड्यूरिंग आइसोकोरिक प्रोसेस, जब आइसोकोरिक है, जब उसके वॉल्यूम में चेंज नहीं है, उस वक्त क्या होगा, इफ ड्यूरिंग आइसोकोरिक प्रोसेस हीट इज रिजेक्टेड, हीट कितनी रिजेक्ट हुई है, 500 जूल रिजेक्ट हुई है। ओके, मतलब Q2 ये है। तो हमसे पूछा गया कैलकुलेट दी वर्क डन, आप वर्क डन मालूम करें, सिंपल है, आपने चीज पढ़ी है, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू, डेल्टा डब्ल्यू सेम, डेल्टा क्यू बराबर होती है Q1 माइनस में Q2, Q1 माइनस में Q2 लेते हैं, 1 मिनट में कंफर्म कर लो, एक मिनट, प्रॉब्लम में थोड़ी सी आई थिंक मिस्टेक है कहीं पर, 16.5, अच्छा ये 1000 जूल है, ये 1000 जूल है, ठीक है, जब आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा है तो उसमें हम कितनी हीट ऐड करते हैं, 1000 जूल ऐड, अगर 100 होगी तो 500 100 में से किसे रिजेक्ट होगी, मैंने पहले बताया कि 100 जूल है, हमारी मिस्टेक थी, बुक में मैंने वेरीफाई किया, अगर 100 होगी तो उसमें से 500 रिजेक्ट कैसे होगी, तो एक्चुअली 1000 जूल है एनर्जी ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस। फिर आइसोकोरिक प्रोसेस के दौरान इसमें से हीट कितनी रिजेक्ट होती है, इसमें से हीट जो रिजेक्ट होती है वो होती है 500 जूल। पूछा गया हम सब इसका वर्क डन क्या होगा, तो सिंपली Q1 माइनस में Q2, हमारे पास Q1 क्या है भाई, Q1 इज एक्चुअली इक्वल टू 1000 जूल माइनस में Q2 क्या है हमारे पास 500, तो हमारे पास जो इसका वर्क डन होगा वो क्या होगा 500 जूल होगा। इज इट ओके, तो 500 जूल इज करेक्ट वन। अब फोकस करें प्रॉब्लम नंबर 16.6 पर, इसमें कहा गया है गैस एक्सपेंड्स फ्रॉम 0.03 मीटर क्यूब टू 0.06 मीटर क्यूब तक, मतलब 0.03 एक्स्ट्रा ऐड हुई है,
इसका इनिशियल वॉल्यूम में सपोज करें कोई गैस है, उसका जो इनिशियल वॉल्यूम है मान लेते हैं वो 0.03 है, फिर वो एक्सपेंड हुई है, कितना हुई है एक्सपेंड, 0.06 मीटर क्यूब तक हुई। ओके, इट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर क्या है इसका कांस्टेंट है, P1 क्या है सपोज कर लेते हैं, इसका प्रेशर है 100 किलो पास्कल। ओके, पूछा गया है कैलकुलेट वर्क डन बोथ रिवर्सिबल प्रोसेस एज वेल एज इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस में और इरिवर्सिबल प्रोसेस में इसका वर्क डन क्या होगा, उसका ये वर्क डन हमें मालूम करना। अच्छा, इसको मैं रिमूव कर लेता हूं ऊपर वाले को, ठीक है, आप ये नोट करें, मैं ऊपर वाले को रिमूव कर लेता हूं। ओके, अब इनिशियल इसका वॉल्यूम क्या है, इनिशियल वॉल्यूम में इसका 0.03, फिर इसके वॉल्यूम में चेंज क्या है, ये कितना वॉल्यूम बढ़ा है, वॉल्यूम कितना हुआ है, वॉल्यूम हुआ है 0.06 मीटर क्यूब। ओके, और इसका जो कांस्टेंट प्रेशर है वो क्या है 100 किलो पास्कल है। अब हमसे पूछा गया है कैलकुलेट द इट्स वर्क, इसका हमें वर्क कैलकुलेट करना इन बोथ प्रोसेस रिवर्सिबल एज वेल एज इरिवर्सिबल प्रोसेस में। तो आपने इस पढ़ी है कि जो वर्क डन होता है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है P डेल्टा V के बराबर होता है। चेंज इन वर्क डन इज इक्वल टू P डेल्टा V, P डेल्टा V के ये वर्क बराबर होता है, ठीक है। तो आपके पास ये गिवन है प्रेशर 10, आप वॉल्यूम चेंज मालूम करें 0.06 माइनस करें 0.03, तो you will get 10 into 0.06 माइनस 0.03, you will get 0.03। जब 0.03 आप मल्टीप्लाई करेंगे you will get 300 जूल, आपको कितना वर्क मिलेगा 300 जूल मिलेगा। ये है हमारे पास के किस कंडीशन में, जब हम बात करें किसकी, बोथ वर्क एंड रिवर्सिबल की, ये रिवर्सिबल की जब बात करें तब हमें ये वर्क मिलता है। इरिवर्सिबल में क्या मिलेगा हमें, इरिवर्सिबल प्रोसेस, तो याद रखिए इरिवर्सिबल प्रोसेस जो वर्क डन होगा वो रिवर्सिबल से क्या होगा डबल होगा, ज्यादा होगा। जो हमारे पास रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या है W1 वो है 300, तो इसमें क्या होगा 600 जूल वर्क डन विल बी हियर, ठीक है। तो इसका ये वर्क डन मिलेगा। अच्छा, अब ये मैथमेटिकली कैलकुलेशंस वेरीफाई करते चले, कोई इशू नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि आगे पीछे मैथमेटिकली मिस्टेक हो सकती है, तो आप इनको थोड़ा सा ज़हन में रख लेना, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं 16.7 प्रॉब्लम। 16.7 प्रॉब्लम में कहा गया है कि हमारे पास 50 ग्राम कॉपर का मास अवेलेबल है और हमारे पास वाटर का एक कंटेनर है जिसका जो मास है वाटर का वो है 200 ग्राम। ओके, a 50 gram piece of copper at 100 degree Celsius is placed in 200 gram of water at 20 degree Celsius। जो वाटर का टेम्परेचर है वो क्या है 20 डिग्री सेल्सियस है और जो कॉपर का टेम्परेचर है वो क्या है 100 डिग्री सेल्सियस है। ओके, और पानी का मास कितना है, पानी का मास है 200 ग्राम और जो कॉपर है, कॉपर का मास कितना है, कॉपर का मास है 50 ग्राम। फिर क्या है जो फाइनल टेम्परेचर ऑफ सिस्टम है, इस सारे सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो क्या है हमारे पास वो है 30 डिग्री सेल्सियस। हमसे पूछा गया है कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर, कॉपर की आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मालूम करें, जबकि जो वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो है 4.18 जूल अपॉन ग्राम डिग्री सेल्सियस। ओके, तो सिंपल डेटा ये देखिए, ये कंटेनर है जिसमें पानी अवेलेबल है, पानी कितना है वो है 200 ग्राम, मतलब जो मास ऑफ वाटर है, मास ऑफ वाटर वो है 200 ग्राम और जो टेम्परेचर ऑफ वाटर गिवन है वो क्या है, गिवन वो है 20 डिग्री सेल्सियस। सेम वे से अगर हमने यहाँ पर क्या किया, कॉपर को इसमें डिजोल्व किया है, कॉपर का मास क्या है, मास ऑफ कॉपर इज एक्चुअली इक्वल टू, यहाँ हम स्मॉल m लिख लें, मास में स्मॉल m लिख लें, मास ऑफ कॉपर यहाँ पर कितना है 50 ग्राम है। ओके, जो टेम्परेचर ऑफ कॉपर है वो क्या है 100 डिग्री सेल्सियस है। हमसे पूछा गया है जब हम इसको इसमें डिसॉल्व करते हैं बाय दिस मेथड हाउ कैन वी फाइंड आउट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर, इस मेथड के थ्रू हम इसकी किस तरह स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मालूम कर सकते हैं।
ओके, तो हमें कॉपर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी चाहिए। सी का मतलब है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर। अगर मैं यहाँ लिखूँ CW, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, वो वाटर की क्या है, वो गिवन है हमारे पास 4.18 जूल अपॉन ग्राम इंटू डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास एक रूल होता है, हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन, या हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस। तो हमने ये चीज पढ़ी है, C इज इक्वल टू Q अपॉन में M डेल्टा T, ये चीज हमने पढ़ी है। अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर कॉपर के हवाले से, तो मैं लिखूंगा C इस पे हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर, QC इस पे ये हीट एब्जॉर्ब बाय कॉपर अपॉन मास ऑफ कॉपर इनटू डेल्टा T। हमें ये QC चाहिए, C MC इंटू डेल्टा T, ये यहाँ मल्टी डिवाइड होता है, यहाँ क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा एक ये कॉपर की। अगर ये वाटर की निकालूं तो वाटर की भी निकाल सकता हूँ सिंपल वे से, इधर लिखते हैं ताकि वहां जगह मिल जाए थोड़ी सी। वाटर के हवाले से QW अपान में MW डेल्टा T। अगर मैं QW मतलब हीट एब्जॉर्ब बाय वाटर, CW MW डेल्टा T ये मालूम करो, ठीक है। हीट लॉस इज इक्वल हीट गेन, इनको कंपेयर करिए आप, QC इज इक्वल टू QW, वो क्या है, CC MC डेल्टा T, ओके। और वाटर की बात करें तो वो क्या है, CW MW डेल्टा T, इस पे हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर इनटू डेल्टा T। तो सिंपल है। तो आप देखिए ये हमें मालूम करनी है, ये हमें चाहिए, इस पे हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर, मास ऑफ कॉपर कितना है हमारे पास, 150 ग्राम, आप वो प्लेस कर ले, इनटू डेल्टा T। डेल्टा किस तरह निकालेंगे, वो निकालेंगे TC माइनस में TF, जो हमारे पास ये टेम्परेचर है, और जो TF है, TF ये गिवन है, यहाँ पर TF क्या गिवन है, चेंज ऑफ टेम्परेचर किस तरह मालूम करें, TC माइनस में TF करेंगे। तो TC कितना है हमारे पास, टेम्परेचर ऑफ कॉपर इज 100, और ये कितना है 21.8 डिग्री सेल्सियस। तो 100 माइनस में 21.8 इज इक्वल टू, मैं इसको इधर लिख देता हूँ, TF माइनस में TW डेल्टा T। यहाँ पर जो इस पे हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर है वो क्या है, वो गिवन है, आप ये लिखने 4.18। जो मास ऑफ वाटर है वो क्या है आपके पास, वो है 200 ग्राम। और जो डेल्टा T है वो क्या है आपके पास, TF माइनस में TW, TF क्या है आपके पास, TF है एक्चुअली क्या 21.8, और TW क्या है, जो वाटर का टेम्परेचर वो है 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे 50, ये आपके पास आ जाएगा नियर अबाउट 78.1, नियर अबाउट ये आएगा 78 पॉइंट समथिंग आएगा, इज इक्वल 4.18 इंटू 200, ये 21.8 माइनस 20 से गया, रिमेनिंग क्या बचा 1.8 बचा, ठीक है। हमें क्या चाहिए, इस पे हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर चाहिए, तो हम लिखेंगे 4.18 मल्टीप्लाई 200 इंटू 1.8, डिवाइड में ये आ जाएंगे 50 मल्टीप्लाई 78.1, तो आपको इसका आंसर इजीली मिल जाएगा। तो जो इस पे हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर आपको मिलेगी वो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, वो आएगी 0.38 जूल अपॉन ग्राम डिग्री सेल्सियस। दिस विल बी करेक्ट वन आंसर, ओके, ये नोट कर लें। अब हम डिस्कस कर लेते हैं प्रॉब्लम नंबर last one, which is 16 point. How much heat is required to rise the temperature of 1 kg of lead from 25 degree Celsius to 100 डिग्री सेल्सियस तक? हमारे पास एक लीड है, लीड PB, ये एक लीड है हमारे पास, कितना मास है 1 kg मास है, इसका मतलब ये 1000 ग्राम है। इसका हम टेम्परेचर राइज अप करते हैं 25 to 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब हमने इसका जो टेम्परेचर राइज अप किया वो कितना किया, 100 माइनस 25, वो कितना हुआ 75 डिग्री सेल्सियस, हमने इसका टेम्परेचर राइज अप किया है।
और जो इस पे हीट कैपेसिटी ऑफ लीड है, लीड की सिंबल होती है पीबी, लीड, वो क्या है 0.12H जूल अपॉन ग्राम इंटू डिग्री सेल्सियस। हमने पूछा गया हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड, हीट कितनी रिक्वायर्ड है, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है Q m डेल्टा टी, Q इज इक्वल टू सी एम डेल्टा टी। ठीक है, तो Q हमें चाहिए, C क्या है हमारे पास इस पे हीट कैपेसिटी, वो है 0.12H, 0.128 इंटू m क्या है, इसका मास कितना है, इसका मास 1 kg, आप लिखेंगे 1000 ग्राम। और जो डेल्टा टी है वो क्या है, डेल्टा टी, वो डेल्टा टी हमारे पास 75। आप ये सॉल्व करेंगे, यू विल गेट नियर अबाउट 9600 जूल, 9600 जूल, दैट विल बी करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये न्यूमेरिकल्स थे चैप्टर नंबर 16 के। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल है, यू मे आस्क। Now in next video lecture we will discuss about the numericals of chapter number 3. Okay viewers, see you next. Thank you.